डिप्टी सीएम डिप्टी सीएम डिप्टी सीएम, इन दिनों देश में डिप्टी सीएम बनाए जाने का प्रचलन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कोई नेता राज्य सरकार से नाराज है तो डिप्टी सीएम बना दो, किसी राज्य में जातीय समीकरण साधने हैं तो डिप्टी सीएम बना दो। मानो ये कोई पद नहीं, लॉलीपॉप है। राजनीतिक पार्टियां जिसे चाहें उसे पकड़ा दे रही हैं। यूं तो माना जाता है कि ये सीएम पद के बराबर का पद होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पद को लेकर संविधान में कोई जिक्र नहीं है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां डिप्टी सीएम बनाती जा रही हैं और इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला हुआ है और वेतन भी कैबिनेट मंत्री के बराबर ही मिलता है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां इसे सुविधा के अनुसार इस्तेमाल कर रही हैं। 5 राज्यों में हुए विधानसभा में ही देख लीजिए, 4 राज्यों में डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। बीजेपी ने तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 2-2 डिप्टी सीएम बनाए हैं। अब सवाल ये है कि आखिर डिप्टी सीएम क्यों बनाए जाते हैं? संविधान में डिप्टी सीएम पद को लेकर क्या कहा गया है? एक राज्य में कितने डिप्टी सीएम बन सकते हैं? पहली बार किस राज्य में डिप्टी सीएम बनाया गया था? तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में इन्हीं सभी सवालों के जवाब। क्या डिप्टी सीएम को लेकर संविधान में जिक्र है? संविधान में उप मुख्यमंत्री पद यानी डिप्टी सीएम का कोई जिक्र नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 163(1) में कहा गया है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी जो अपने कार्यों के निष्पादन के लिए राज्यपाल को सलाह देगी। 164 में भी मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के बारे में विस्तार से बताया गया है, लेकिन उप मुख्यमंत्री जैसे पद का कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो अब सवाल ये है कि आखिर रेवड़ी की तरह राजनीतिक पार्टियां उप मुख्यमंत्री का पद क्यों बांट रही हैं? इस पद की हैसियत इतनी क्यों बढ़ गई है? इस पद की असल संवैधानिक स्थिति क्या है? कई राज्यों में है ऐसी स्थिति। अब जब संविधान में ऐसी कोई जगह नहीं है तो मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम कैसे चुनता है? तो आर्टिकल 163(1) और आर्टिकल 164 मुख्यमंत्री को अपना कैबिनेट चुनने का अधिकार देता है। इस अधिकार का इस्तेमाल कर मुख्यमंत्री एक डिप्टी सीएम चुनता है। जितना एक कैबिनेट मंत्री के पास अधिकार होता है, उतना ही अधिकार एक डिप्टी सीएम के पास भी होता है, लेकिन राजनीतिक रूप से इसे सीएम के बराबर माना जाता है। बता दें कि कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री के बाद सबसे बड़ा मंत्री पद होता है, लेकिन मंत्रिमंडल में कई कैबिनेट मंत्री होते हैं। इन तीनों राज्यों में शपथ ग्रहण के बाद करीब 14 राज्यों में डिप्टी सीएम हो गए हैं। इससे पहले महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में भी डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। और यही नहीं, आंध्र प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर 5 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। डिप्टी सीएम एक राज्य में कितने हो सकते हैं वो सीएम पर निर्भर करता है। क्यों बनाए जाते हैं डिप्टी सीएम? सभी राज्यों में जहां डिप्टी सीएम बनाए गए हैं वहां या तो गठबंधन की सरकार है या फिर वहां एक पार्टी का बहुमत होने के बाद भी जातीय समीकरणों को साधने के लिए डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। इसका उदाहरण यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य हैं। यहाँ पर बहुमत की सरकार है, इसके बावजूद डिप्टी सीएम का पद दिया गया है ताकि पार्टी के फेवर में जातीय समीकरण बना रहे। बिहार से शुरू हुआ था डिप्टी सीएम बनाए जाने का चलन। भारत में पहली बार डिप्टी सीएम बिहार में अनुग्रह नारायण सिन्हा को बनाया गया था, जो औरंगाबाद से आते थे, सामान्य वर्ग से थे और राजपूत नेता के रूप में उनकी जमीनी पकड़ अच्छी थी। बिहार के पहले सीएम डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के बाद बिहार में कांग्रेस के सबसे महत्वपूर्ण नेता माने जाते थे। डिप्टी सीएम के पद पर रहते हुए ही साल 1957 में उनकी मृत्यु हुई थी। इसके बाद साल 1967 में गैर कांग्रेसी सरकार में कर्पूरी ठाकुर को डिप्टी सीएम बनाया गया और सीएम थे महामाया प्रसाद। इसके बाद जगदेव प्रसाद और राम जयपाल सिंह यादव को डिप्टी सीएम नियुक्त किया गया। यही नहीं, जब नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई तो सुशील मोदी को डिप्टी सीएम बनाया गया और अब नीतीश कुमार की सरकार ने गठबंधन की वजह से तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनाया है। ये तो रही डिप्टी सीएम की बात। अब जब डिप्टी पद को लेकर बात हो रही है तो डिप्टी पीएम की भी बात कर लेते हैं। कौन कौन रहा है देश का डिप्टी पीएम? जैसे कि डिप्टी सीएम पद को लेकर संविधान में कोई जिक्र नहीं है, वैसे ही संविधान में डिप्टी पीएम को लेकर भी कोई जिक्र नहीं है, लेकिन राजनीतिक समीकरण की वजह से डिप्टी पीएम भी बनाए जाते हैं और इसकी शुरुआत तो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय से ही हो गई थी। भारत के पहले डिप्टी पीएम सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था और पीएम का पद नेहरू को दिया गया था। ये दोनों नेता कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे। ये दोनों कांग्रेस के अंदर ही 2 अलग अलग विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते थे और कई मुद्दों पर इनके मतभेद भी थे। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि सरदार पटेल कांग्रेस छोड़ जाएं और उन्हें कोई छोटा पद भी मिले, जिसकी वजह से उन्हें डिप्टी पीएम बनाया गया। बाद में मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल और लाल कृष्ण आडवाणी देश के डिप्टी पीएम रहे। तो ये थी डिप्टी सीएम और डिप्टी पीएम से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।